गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक आगे करने जा रहे हैं। अब तक के हमने 4 पॉइंट किए हैं, जिसके अंदर वुमेन्स के बारे में बताया गया था कि वुमेन्स को जो इक्वलिटी क्यों नहीं मिल रही है अपनी सोसाइटी के अंदर। और यहाँ पर उनके साथ इंग्लिश जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्राइम हो रहा था उसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हमारा टॉपिक जो उससे आगे स्टार्ट होगा, जिसका पॉइंट नंबर 5 है रीमैरिज ऑफ विडोज। इफ़ यंग विडोज वर नॉट employed, they had to depend on others to survive. They should be encouraged to remarry. तो बच्चों इसमें यहाँ कहता है कि अगर कोई यंग विधवा है, जो जवान विधवा हो जाती है, तो और उसको कोई काम नहीं दिया जाता, और उसके बाद कहते हैं कि वो दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट रहती है, उसको अलाउड नहीं होता कि वो रीमैरी कर सके। तो ये भी एक हमारी सोसाइटी के अंदर बात आती। सिक्स्थ है नो शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कहते हैं कि अर्लियर वुमेन हैड नो शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी, बट नाउ द हिंदू सेक्शन एक्ट ग्रांट्स वुमेन द राइट टू प्रॉपर्टी। तो बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि पहले ही ज़माने में क्या होता था कि जो ना जो वुमेन्स होती थी उनको फैमिली की जो प्रॉपर्टी उसके अंदर उनको शेयरिंग नहीं मिलती थी। बट अब हिंदू सेक्शन एक्ट के अंदर जो ना अब उनको वुमेन्स को जो राइट दिया गया है कि उनको जो प्रॉपर्टी की जो शेयरिंग की जा सकती है। नो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, द वुमेन वर पेड लेजर वेक्स एज कम्पेयर टू मैन, दे वाज रॉन्ग। उसके बाद कहते हैं कि जो ना उनको कम काम मतलब काम के बदले कम पैसे दिया जाता था, ये कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन हैव बीन फ्रिक्वेंटली सब्जेक्टेड टू वॉयलेंस एट होम। तो ये कहते हैं कि जो ना हम देखते हैं कि वुमेन्स के साथ जो ना घर के अंदर जो उनको वॉयलेंस जो ना वो कई बार हो जाता है, उनके साथ जो मारपीट जो की जाती है। इट इफेक्ट देम फिजिकल एंड मेंटली, और यह है उसके फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से उनको भी इफेक्ट पड़ता है। इट शेक देयर कॉन्फिडेंस, इट अमाउंट टू द डेंटल डिनाइल टू बेस बेस वुमेन सॉरी ह्यूमन राइट टू देम। तो इस तरह कहते हैं कि उनको जो ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और इस तरह की जो ह्यूमन राइट्स के अंदर जो ना ऐसे केसेस जो है वो जा रहे हैं। The social and regional reform of the 19th century worked a lot of improve the condition of women। कहता है कि सोशल और रिलीजन रिफॉर्मर जो थे 19th सेंचुरी के अंदर, उन्होंने काफ़ी वर्क हार्ड किया कि जो वुमेन्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट मिले उनकी कंडीशन के अंदर। राजा राम मोहन राय वर्कड हार्ड टू प्लेस ए सती सिस्टम। तो सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय का। उसने जो सती प्रथा के ऊपर जो बैन करवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर टुक स्टेप टू एजुकेट वुमेन, और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने वुमेन्स के एजुकेशन के लिए जो कदम उठाए। ही आल्सो वांटेड ए लॉ टू बी इनेक्टेड फॉर द रीमैरिज ऑफ विडो। और उसने जो ना एक ऐसा लॉ लेकर आया जिसमें जो विधवा है वो दोबारा मैरिज कर सकती है। ही वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, और उन्होंने जो ना जो चाइल्ड मैरिज है, जो बाल विवाह है, उनके भी अगेंस्ट उन्होंने कदम उठाया। महात्मा ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, पंडिता रामाबाई एंड अदर अपोज चाइल्ड मैरिज एंड इनकरेज फैमिली फीमेल एजुकेशन। तो ये कहता है कि जो ना जो महात्मा ज्योति फुले है, दयानंद सरस्वती है, पंडिता रामाबाई है एंड अदर्स जो थे, उन्होंने चाइल्ड मैरिज के एंगेस्ट किया, और जो फीमेल एजुकेशन है उनके इनकोज की भी उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने कदम उठाए। सर सैयद अहमद खान राइज वॉइस अगेंस्ट पोलेमी द कस्टम ऑफ हैवी मोर देन वन वाइफ एंड प्रथा सिस्टम। तो सर सैयद अहमद खान ने भी जो ना अपनी जो जो रूढ़िवादिता थी उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर बैन होना चाहिए कि जो एक वाइफ से जो अधिक रखे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो ना ये एक कॉमन है कि वो एक वाइफ से ज़्यादा अपनी बीवी बना सकता है। और जो प्रथा सिस्टम है उसके भी जो अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। एज ए रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ दीज रिफॉर्म द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस। तो ये जो रिफॉर्मर्स थे जो समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको बुरी ख़त्म करना चाह रहे थे, उसके अगेंस्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ कानून भी बने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सतीवाद डिक्लेयर्ड एन ऑफिशियंस इन 1829। तो कहता है कि सती प्रथा थी जो उस टाइम जो बंद की गई थी, जो 1829 के अंदर जो ना ये कानून बना। फीमेल इन इन्फेनेस्ट्री वाज मेड लीगल। तो यहाँ पर कहता है कि उनको जो ना
एक लीगल जो है ना उनको समाज के अंदर या फिर हम प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना उनको हिस्सा देने की बात हुई थी। विडो रीमैरिड एक्ट वाज पास्ड इन 1856। तो यहाँ पर कहता है कि जो विडो रीमैरिज है वो 1856 के अंदर जो ना ये बिल पास हुआ कि वो मैरिज कर सकते हैं। बाय द शारदा एक्ट 1929 द मैरिजेबल एज फॉर द गर्ल्स वाज राइज टू 14 एंड फॉर द बॉयज़ टू 18 ईयर। तो यहाँ बात की जाती है कि जो ना शारदा एक्ट के अंदर 1929 के अंदर जो ना ये बिल पास हुआ, जिसके अंदर गर्ल्स की एज जो ना 14 साल और बॉयज़ की एज जो 18 साल जो डिक्लेयर की गई थी। अब इस एज के अंदर और भी जो ना वो चेंजेस कर दिए गए हैं। स्कूल्स वर सेट अप बाय डिफरेंट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर फीमेल एजुकेशन। तो ये कहते हैं कि जो ना उनको भी जो ना फीमेल एजुकेशन के लिए भी जो ना बहुत से स्कूल जो ना वो खोले गए हैं, जिसमें उनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती थी। महात्मा गांधी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म द 17th सेंचुरी, इग्नोर्ड वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। सरोजिनी नायडू, मदम चम्मा, अनई बेसेंट एंड अदर पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो उसके बाद कहते हैं कि महात्मा गांधी भी जो ना एक काफ़ी ग्रेट रिफॉर्मर्स थे, जिसने 20th सेंचुरी के अंदर जो ना वुमेंस को जो ना उसमें रिफॉर्म किया गया था। और उसके फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी जो ना काफ़ी वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर सरोजिनी नायडू, मदम चम्मा, अन्नी बेसेंट जैसे जो ना लीडर्स जो ना वो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दे प्रोमोटेड द कॉजेज ऑफ स्वदेशी एंड रिड्यूस्ड डिसाइडेड पीपल फ्रॉम बीइंग लिक्योर एंड फॉरेन गुड्स। तो यहाँ पर कहता है कि जो ना जो स्वदेशी आंदोलन जो चला था उसके अंदर भी उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और उसके अंदर जो फॉरेन गुड्स हो या जो शराब जो थे, लिक्विड्स जो थे, उनकी भी जो ना बाइकाट किया गया। और वुमेन्स अपलिफ्टमेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो अब देखते हैं कि वुमेन ने जो ना हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या हम वुमेन्स को राइट दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है कि द कॉन्स्टिट्यूंट इंश्योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो कहता है कि जो ना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि जो लॉ के अकॉर्डिंग सभी इक्वल है। इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड और रिलीजन, रेस, कास्ट, कैरियर एंड सेक्स। और यहाँ पर कहता है कि जो ना उनको भी किसी भी धर्म जाति के अकॉर्डिंग जो ना, चाहे वो किसी नस्ल का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर से हो, तो उनके अंदर जो ना डिस्क्रिमिनेशन जो नहीं होनी चाहिए। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल टू अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर भी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करवाता है इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसमें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करवाता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्योर द फॉलोइंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि जो ना उनको इक्वल ही जो ना पे मिलेगी, चाहे वो किसी भी मैन वुमेन हो काम करने के लिए। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। और उनको जो ना ह्यूमन कंडीशन के जो अकॉर्डिंग जो ना उनको वर्क मिलेगा। वुमेन शुड नॉट एंटर वोकेशन से इंस्टेड ऑफ देयर एज ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर कहता है कि जो ना उनको वोकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो उनको एंट्रेंस नहीं होता। फिफ्थ है द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिस्क्राइब दैट एनी प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू और डैमेज द डिग्निटी ऑफ वुमेन शुड बी रिजेक्टेड। तो यहाँ कहता है कि जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ दी गई है उनको जो ना डेरोगेटरी या डैमेज या डिग्निटी जो ना वो उनके साथ नहीं किया जा सकता। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी बेटर मानी गई है। नेक्स्ट है वुमेन एम्प्लॉयमेंट डिनोट्स इग्नोर्स वुमेन्स टू स्टेब्लिश हर आइडेंटिटी एंड राइज हर स्टेटस इन सोसाइटी। तो कहते हैं कि वुमेन इम्प्रूवमेंट को जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने जो ना अपने आप को स्टैब्लिश किया है और अपनी सोसाइटी के अंदर जो ना अपने आप को जो ना वो अपने स्टेटस को जो उन्होंने बढ़ा कर लेकर आए हैं। विद एजुकेशन एंड अवेयरनेस इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन अचीवर्स इन वेरियस फील्ड। तो कहते हैं कि उनको एजुकेशन और अवेयरनेस की वजह से जो ना वो इंडियन वुमेन अचीवमेंट के अंदर जो ना काफ़ी वेरियस फील्ड के अंदर जो ना अपनी अचीवमेंट इन्होंने गेन की है। सच एज फॉर लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, मैसेजी अवार्ड विनर किरण बेदी, भारत रत्न MS लक्ष्मणी, बुकर प्राइज विनर अनुदिति राय,
एथलीट पीटी ऊषा, सोशल अचीव मेधा पाटेकर एंड सो ऑन। तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे जो जो नाम दिए गए हैं वो काफ़ी फेमस अपने अपनी फील्ड के अंदर रहे हैं। और ऐसे बहुत से और भी महिलाएं हैं जो जिन्होंने जो ना काफ़ी बढ़ चढ़ कर अपनी सोसाइटी के अंदर भाग लिया और आज काफ़ी एक ग्रेट अचीवमेंट उन्होंने गेन की है। द ईयर 2001 the year 2001 was declared the Women Empowerment Year by इंडियन गवर्नमेंट। मार्च 8 इज सेलिब्रेटेड इन इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो कहते हैं 2001 के अंदर जो ना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो ना सेलिब्रेट किया गया है, 8 मार्च के डे जो ना वो डिसाइड किया गया है। इस दिन जो है इंटरनेशनल वुमेन डे जो ना वो सेलिब्रेट किया जाता है। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज इस्टेब्लिश इन 1990 टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर जो ना 1990 के अंदर जो ना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने जो ना एक सेफ गार्ड के लिए जो उन्होंने राइट ऑफ वुमेन का कानून बनाया था। laws meant for the welfare of women. The Panchayati Raj and Nagar Palika Act provided that at least one third of the seats must be reserved for women. तो कहता है कि जो पंचायती राज और नगर पालिका के जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर उनकी सीटें रिजर्व की गई है। 30% सीटें जो है उनके लिए रिजर्व की गई है। द फैक्ट्री ओनर्स मस्ट प्रोवाइड ए कैच इन केस मोर देन 30 वुमेन्स वर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री। तो कहता है कि जो ना वहाँ भी जो ना 30% के लिए जो ना उन्होंने भी जो फैक्ट्री ओनर्स है उनके भी जो है यहाँ पर एक कानून बनाया गया कि वो कि लगभग जो है 30 वुमेन्स तक रख सकता है। उसके बाद कहता है कि द इक्वल रिमेंट्रीन एक्ट 1976 एंटिल वुमेन्स टू गेट द सेम पे एज मैन फॉर जॉब ऑफ सिमिलर नेचर। तो कहता है कि उस क्षेत्र के अंदर भी ये कानून बना कि उनको जो है सेम पे पर जो है उनको काम दिया जाएगा, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। अगर उनके एक सेम ही इन्वायरमेंट मिल रहा है तो उनको सेम ही पे किया जाएगा। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्टेंट एक्ट अमेंडमेंट 1978 डिक्लेयर्ड द मैरिज ऑफ ए गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 एज इलीगल। तो कहता है कि जो ना 1978 के अंदर फिर से जो मैरिज एक्ट बना जिसके अंदर 18 साल से कम एज को जो ना इलीगल मानी गई है, कि अब लड़की की एज के लिए जो ना 18 साल जो ना वो निर्धारित की गई है। सम स्पेशल लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन आर द डोवरी प्रोहिबिट एक्ट, द सती प्रिवेंट एक्ट, द प्रोटेक्शन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ऐसे बहुत से एक्ट बने हैं जिसके अंदर जो वुमेन्स को जो प्रोटेक्शन दिया गया है, चाहे वो सती प्रिवेंट एक्ट हो या उनको प्रोटेक्शन हो या जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, उनके प्रोटेक्शन के लिए जाने काफ़ी एक्ट जो है वो बने हैं। सेल्फ हेल्प इन द बेस्ट हेल्प। उसके बाद कहता है कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। एवरी इंडिविजुअल वुमेन मस्ट हेल्प हर सेल्फ टू गेट इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। शी शुड बी एजुकेटेड इन ऑर्डर टू promote girls education. Some state government are trying to provide financial incentives to poor families. The women organization should create awareness about the need for gender justice. तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो ना सबसे मेन बात ये आती है कि सेल्फ हेल्प इज द सबसे बेस्ट हेल्प। तो यहाँ पर जो कहता है कि एवरी इंडिविजुअल वुमेन्स को जो ना ये हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उनकी सोसाइटी के अंदर उनका इक्वल स्टेटस है। उसके बाद कहता है कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। सबसे मेन बात ये है कि उनको एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए, जिससे हम देखते हैं कि बहुत से स्टेट गवर्नमेंट है जो इसमें काफ़ी अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रही है और उनको फाइनेंशियल भी जो हेल्प उनको प्रोवाइड करवाती है जो पुअर फैमिलीज़ हैं। उसके बाद कहता है कि ऐसे बहुत से वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रहे हैं स्टेट्स के अंदर और उनको काफ़ी अवेयरनेस भी जो उनको दी जा रही है। इसकी वजह से जो ना वुमेन्स को जो इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं और सोसाइटी के अंदर उनको इक्वल जो ट्रीट किया जा रहा है और उनको सोसाइटी के अंदर आगे आ रही है वुमेन्स अब हर फील्ड के अंदर। तो ये हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा हमने कहा है कि एक ग्रेट अचीवमेंट ली हमने डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज़ के अंदर है। तो बच्चों इसी के साथ अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।